हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा रहेगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड। क्या? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज का चैप्टर हमारा किससे रिलेटेड है? संख्या पद्धति से रिलेटेड है। संख्या पद्धति में हमारा क्या फोकस रहेगा? में नंबर्स के बारे में। मैथ में नंबर्स का अपना महत्वपूर्ण रोल रहता है, अपना अलग रोल रहता है, और हम इसमें डिटेल वाइज अच्छे से बेसिक वर्णन करेंगे नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? नेचुरल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स हम किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर, फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहें या धनात्मक संख्याएं कहें, ओके, या पॉजिटिव नंबर कहें या काउंटिंग नंबर कहें। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्याएं, ओके, या प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स हमारी कौन कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए। एच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेचुरल नंबर्स कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जहाँ से काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं को कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। सर्वप्रथम शुरुआत में जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय ओनली 9 नंबर हुआ करती थी, 9 तक ही गिनते थे। अब आगे कैसे काउंटिंग करें, आगे क्या गिने? लेकिन जीरो का आविष्कार हो गया। आगे जब जीरो का आविष्कार हो गया तब कहीं नंबर पूर्ण हो पाए, यानी कि कंप्लीट हो पाए। इसके बाद में नंबर आएगा हमारा होल नंबर। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा होल नंबर। नेगेटिव बाद में भी देख लेंगे। होल नंबर यानी कि जीरो का आविष्कार होने के बाद में, जीरो का आविष्कार होने के बाद में संख्याएं पूर्ण हो गई, अपने आप में पूर्ण हो गई। आगे कितनी भी हम मतलब ऐड कर सकते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनडिफाइंड तक। जी हाँ दोस्तों, होल नंबर यानी कि जीरो सहित, जीरो का आविष्कार हो गया तब संख्या हो गई पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, यानी कि जीरो सहित अन्य इनडिफाइंड तक जितनी भी नंबर्स हैं क्या कहलाएंगी दोस्तों? होल नंबर कहलाएंगी। ओके, आई होप अच्छे समझ में आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट, नेगेटिव नंबर। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर होता है यानी कि नकारात्मक संख्या, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं जो माइनस में होती हैं, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1। जी हाँ दोस्तों, जो माइनस में होती, जिससे के चिन्ह, जिस नंबर के पहले चिन्ह माइनस का साइन होता है, वो क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यानी कि निगेटिव संख्याएं। हिंदी में बोलेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं लिख लेना आप। और होल नंबर को क्या बोलेंगे हिंदी में? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट, इंटीजर। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? इंटीजर के बारे में। इंटीजर का मीन्स होता है पूर्णांक। इंटीजर का मीन्स होता है पूर्णांक। इंटीजर का मीन्स होता है पूर्णांक। ओके, पूर्णांक हम लोग समझेंगे। ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये स्केल बनाया है, इससे समझेंगे पूर्णांक। सबसे पहले आप समझिए किसे कहते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर, यानी कि जो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं प्लस जीरो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। आप लोगों ने मैथ में यूज किया होगा स्केल का एक प्रकार से। ये ऋणात्मक संख्या है, सॉरी ये ठीक से दिखाई नहीं देगा, कोई नहीं, दूसरा। ऋणात्मक संख्याएं,
नेक्स्ट धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, बीच में शून्य। आपने स्केल पढ़ा होगा मैथ में, इस प्रकार से होता है। और हम लेफ्ट साइड में, टीचर लोगों ने बताया होगा, लेफ्ट साइड में माइनस में होती है, राइट साइड में पॉजिटिव होती है, बीच में जीरो होता है। भाई मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये जैसे कि कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और बीच में जीरो। इसके बाद में +1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि दोस्तों पूर्णांक यानी कि इंटीजर किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या प्लस शून्य, तीनों का कॉम्बिनेशन आता है इंटीजर कहलाता है, यानी कि पूर्णांक कहलाता है। लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या है, राइट साइड में धनात्मक संख्या है, बीच में शून्य। ओके, आपने इस प्रकार से पैमाना का यूज किया होगा किसमें, अपने मैथ में। ओके, तो ये है हमारी इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो एक डेफिनेशन इसकी ये बनती है, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा जीरो सहित पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हम चलते हैं दोस्तों किस पे, एक सेकेंड, ठीक से सही आ रहा है फिर। ओके, अब चलते हैं हम इवन इंटीजर यानी कि सम पूर्णांक या सम नंबर भी बोल सकते हैं, इवन नंबर। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों शुरू में अपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा होगा, सम संख्या, इवन नंबर्स या इवन इंटीजर यानी कि सम संख्याएं। सम पूर्णांक कहें या संख्याएं कहें। ओके, सम संख्याएं, इवन इंटीजर, सम संख्या या सम पूर्णांक। सम संख्याओं के आपने डिफाइन किया होगा, डेफिनेशन पढ़ी होगी, वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है, जिस संख्या का यूनिट डिजिट, दोस्तों जिस संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, जी हाँ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इन 5 डिजिट में से कोई एक है तो वह संख्या कैसी है, इवन है। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं, नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए, जिस संख्या का अंतिम डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक है तो संख्या होगी इवन नंबर्स। और जीरो भी हमारी एक सम संख्या होती है। कोई पूछ रहा है जीरो कैसी है, सम है, लेकिन आपको यही पता होना चाहिए जीरो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, यानी ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है जीरो। ओके, ये भी पता होना चाहिए। जीरो हमारी इवन नंबर है, सम संख्या है। अब आपसे कोई पूछ रहा है सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी होती है, तो जीरो नहीं होगी, तो होगी आंसर आपका 2। सबसे छोटी इवन नंबर यानी कि इवन संख्या यानी कि सम संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर आंसर विल बी 2, 1 डिजिट की। और 1 डिजिट की सबसे बड़ी स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो 8 हो जाएगी। एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या तो 8 हो जाएगी, एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या तो 2 हो जाएगी। ऐसे ही पूछ रहा है 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या तो 10 हो जाएगी आपकी। ऐसे कह रहा है 2 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या तो 98 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग खुद फाइंड आउट करना। ठीक, नेक्स्ट। इवन इंटीजर के बाद में हम चलते हैं ओड इंटीजर। ओड इंटीजर यानी कि विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक है, आप इवन ओड नंबर भी कह सकते हैं, यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं आपने पढ़ा होगा, वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी नहीं कटती हैं, पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती है। लेकिन अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अब आपको ध्यान देना है विषम संख्या, जिस संख्या का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 या 9, जी हाँ दोस्तों, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 है तो संख्या कैसी होगी, ओड नंबर होगी, यानी कि विषम पूर्णांक होगी। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे कि 147 कह रहा है, ये संख्या कैसी है, तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। ओके, ओड नंबर हो जाएगी। ऐसी कह रहा है 163
तो इवन यानी कि यूनिट डिजिट क्या है 3, तो क्या हो जाएगी ये ओड नंबर हो जाएगी। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ओड नंबर के बाद में हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स का मीन्स होता है दोस्तों यानी कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन है वे संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, वे संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों। ओके, क्या कहलाती हैं वो? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। और अलग से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, फैक्टर का या गुणनखंड का मीन्स होता है किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हो, वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हैं, तो क्या कहलाती हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाती हैं। आप डेफिनेशन लिख लेना। जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 86। ठीक है, यानी कि दोस्तों कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या में आपको फिर से बता रहा हूँ जिसके दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हों, दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हों। या आप अलग से आप ऐसे याद कर सकते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर, यानी कि जैसे कि ये आप ये देख लो, स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, क्योंकि सभी संख्याएं एक और स्वयं से तो कट जाती हैं। अब किसी अन्य से कट रही है यानी कि वो उसका फैक्टर है, यानी कि उसका वो गुणनखंड है। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। जैसे 4 ले लो आप, 4 एक को छोड़कर, एक चौका 4 कटता है, आज से ही 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4। अब इसके अतिरिक्त किसी अन्य से कट रहा है, वो इसका फैक्टर होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ये डिवाइड हो रही है, वो इसका गुणनखंड होगा। ओके, नेक्स्ट, तो 4 किससे और कट रही है? 2 से। 2 से कट रही है कि नहीं? 2 दूनी 4। ओके, यानी कि दो फैक्टर के अतिरिक्त, यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य फैक्टर है उसका या अन्य संख्या से कट रही है, क्या कहलाएगी दोस्तों? वो भाज्य संख्या कहलाएगी, यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाएगी। ओके, तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी है दोस्तों? 4 है। ओके, अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है, लेकिन हम सम आंसर दे देते हैं, सम संख्या होती है 2, उसे दे देते हैं, लेकिन इट इज रॉन्ग। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या 4 होती है। ओके, नेक्स्ट, ऐसे ही 10 का ले लो आप, 12 का ले लो। 12 एक से कट रहा है, 1 12 12। इसके बाद में 12 से भी कट रहा है, 12 एकम 12 कट रहा है। अब इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट रहा है, या अन्य इसके फैक्टर हैं या अन्य गुणनखंड हैं? यस हैं दोस्तों। कैसे हैं, किन किन से कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 छंग 12 होता है। किससे कट रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 चौक 12 हो रहा है। किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। ओके, किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। यानी कि दो फैक्टर को छोड़कर, कौन कौन से दो फैक्टर छोड़कर? एक और स्वयं, स्वयं क्या है? 12। इनको छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटती हैं संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं दोस्तों, यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स पर, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या, उसका उल्टा है। प्राइम नंबर्स का मीन्स होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मीन्स होता है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी कि जिसके ओनली दो फैक्टर हों, 1 और सेल्फ, एक और स्वयं वह फैक्टर है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य फैक्टर नहीं है, तो क्या कहलाएगी दोस्तों? प्राइम नंबर कहलाएगी, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों 2, 3, 5, 7, इसके बाद में 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। ये क्या है? ये प्राइम संख्या है, यानी कि इसके ओनली दो ही फैक्टर हैं। प्राइम संख्या उन्हें कहते हैं, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके ओनली दो फैक्टर हो, यानी कोई तीसरा गुणनखंड ना हो, यानी कि तीसरा फैक्टर ना हो, यानी किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रही हो। किसको छोड़कर? एक और स्वयं को छोड़कर तीसरी संख्या से नहीं कटती हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही हैं, क्या कहलाती हैं?
प्राइम नंबर कहलाती हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती हैं। दोस्तों आप देख लीजिए, 13 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, आप 23 1 से कट रहा है, 1 हो जाएगा, 23 से कट रहा है। अब आप खुद लॉजिक लगाओ, क्या 23 किसी अदर नंबर से कटती है, अदर नंबर से डिवाइड होती है? इसके कोई और गुणनखंड है, कोई और फैक्टर है? नो, आंसर आएगा नो निकल के। यानी कैसी है संख्या फिर ये? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जिनके ओनली 2 फैक्टर हो, एक तथा सेल्फ। ओके, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही हो, कोई और फैक्टर ना हो, इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं रैशनल नंबर पे। नेक्स्ट किस पर चलते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मीन्स होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी शुरू में दोस्तों परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, क्या कहलाती हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि रैशनल नंबर कहलाती हैं, रैशनल नंबर कहलाती हैं। P अपॉन Q, P अपॉन Q जरूरी थोड़ी नहीं हम P अपॉन Q बोले, A अपॉन B बोल दें, C अपॉन D बोल दें। कहने का मीन्स ये है, वे संख्याएं जिन्हें बटे में लिखा जा सके, यानी कि अंश और हर में लिखा जा सकता है, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, रैशनल नंबर कहलाती हैं। लेकिन वहाँ भी एक एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है दोस्तों? आपको यही पता होना चाहिए, वहाँ भी एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है परिमेय संख्याओं में। लेकिन आपने याद किया जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि जिसे बटे में लिखा जा सके, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। या लेकिन जो P अपॉन Q आपने याद किया है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल सोन 0, यानी कि Q बराबर, एक्सेप्शन ये होता है P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकें, वे संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकें, यानी कि अंश और हर में लिखी जा सकें, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0, Q इज नॉट इक्वल 0। दोस्तों Q 0 ना हो, यानी कि हर 0 ना हो, जैसे आपने 1/2 लिख दिया, 1/3 लिख दिया, 5/4 लिख दिया, ऐसे 9/2 लिख दिया। ये कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है, यानी कि जिन्हें अंश और हर में लिखा जा रहा है। ओके, इसके बाद में आपने लिख दिया 2/0 लिख दिया। अब हमने आपको बताया है कि Q 0 ना हो, यानी कि हर 0 ना हो, Q का मीन्स है हर 0 ना हो। जिन संख्याओं का हर 0 है वो संख्या कैसी हो जाएगी? वो परिमेय ना होकर दोस्तों क्या हो जाएगी? इरेशनल हो जाएगी, यानी कि अपरिमेय हो जाएगी। तो 2/0 क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन अगर 0/5 इस प्रकार से है, या 0/2 है, या 0/1 है, ये कैसी होगी? ये परिमेय होगी। कहने का मीन्स ये है, वे संख्याएं जिनका हर 0 ना हो, अंश 0 हो चलेगा, परिमेय संख्या कहलाएंगी। ओके, तो वे संख्याएं जिन्हें बटे में लिखा जा सके, अंश और हर में लिखा जा सके, लेकिन हर 0 ना हो, क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि रेशनल नंबर कहलाती हैं। जहां हर 0 हो गया दोस्तों, वहां क्या हो जाएगी? वहां इरेशनल नंबर हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, ऐसे 22/7, यानी कि 22/7 22/7 ये पाई का मान होता है, वो भी एक परिमेय संख्या होती है। एक चीज और ध्यान देना आपको परिमेय संख्या में, वे संख्याएं जो पॉइंट में है, बाई चांस पॉइंट में आपको किसी ने दे दी, जैसे कि 0.3333, ये कह रहा बताओ प्राइम नंबर रेशनल है, इरेशनल है, यानी कि परिमेय है या अपरिमेय है? तो आंसर विल बी दोस्तों परिमेय है। क्यों? जैसे कि 1/3 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.3333 कंटिन्यू ये आता रहेगा, यानी कि वे संख्याएं जो पॉइंट के बाद में एक निश्चित डिजिट देती हैं, यानी कि एक निश्चित अंक आता रहता है, पॉइंट के बाद में आता रहता है। ओके, लगातार कंटिन्यू आता रहता है। ओके, यानी कि पूर्णता नहीं करती, वे संख्याएं जो पूर्णता नहीं करती हैं, पॉइंट के बाद में एक निश्चित डिजिट आता रहता है, वो संख्या कैसे कहलाएंगी दोस्तों? वे रेशनल नंबर कहलाएंगे, यानी कि परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q 0 ना हो, और वे संख्या जो पॉइंट के बाद में एक निश्चित डिजिट दे रही हैं, लगातार आ रहा है भाई डिजिट, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसका उल्टा हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है।
एक्स। देख लीजिए जैसे इरेशनल नंबर यानी कि एक पाई, पाई आपने मैथ में पढ़ा होगा, पाई का मान होता है 22/7। 22/7 होता है परमेय संख्या, क्योंकि उसे आंसर हर में लिखा जा रहा है। और पाई जो है उसका जो सैम्बल है पाई, ये अपर में होता है। और क्या होता है, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्णता नहीं निकलता हो, पूर्ण नहीं निकलता हो, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे कि 3 है, 2 भी है, पहले 2 ले लो, ओके, ऐसे 5 है, 7 है, ऐसे ही 11 है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे कि पूर्ण वर्गमूल आप ले लो 4 ले लो, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 2 होता है कि नहीं। लेकिन 11 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंटों में निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता दोस्तों, क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती हैं, यानी कि इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। और पाई भी एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान परमेय संख्या होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से अपने नोट्स खुद बनाएंगे दोस्तों, ओके। नेक्स्ट अब देखेंगे हम, लास्ट चरण देखेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि रियल नंबर्स का मीन्स होता है दोस्तों वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। अब जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट रेशनल नंबर पढ़ा एंड सेकंड पॉइंट इरेशनल नंबर पढ़ा, इनका कॉम्बिनेशन यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ rational number and irrational number is called real number. Okay, we can say that in English the combination of rational numbers and irrational numbers is called rational real number, यानी कि वास्तविक संख्याएं। यानी कि जो अभी हमने परमेय संख्या और परमेय संख्या पढ़ी, उनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, दोनों का मतलब दोनों को साथ में लिख दिया जाए तो क्या कहलाएंगी, रियल नंबर। एज जैसे जैसे हमने 1/2 लिख दिया, 0/4 लिख दिया, 1/3 लिख दिया। अब इसके बाद में हमने इरेशनल नंबर भी ऐड कर दिया, जैसे कि √π लिख दिया और √2 लिख दिया, √3 लिख दिया। इस प्रकार से यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है दोस्तों, रियल नंबर कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर था, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा और आप लोग अच्छे से और अच्छे समझ गए होंगे। ऐसे ही जो हमने इवन नंबर और ओड नंबर पढ़ा, इसमें आप लोग को लॉजिक लगाना, 2 अंकों की सबसे बड़ी इवन नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी इवन नंबर, सबसे छोटी इवन नंबर। ऐसी भाज्य संख्या जो हमने कंपोजिट नंबर पढ़ा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 अंक की, सबसे बड़ी भाज्य संख्या 1 अंक की। इस प्रकार से अपने आप लॉजिक लगाना, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर्स और रेशनल प्राइम नंबर्स के बारे में, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, 2। 2 एक अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 इज अ प्राइम नंबर एंड ऑल्सो इवन नंबर, ओके। तो 2 डिजिट एक ऐसा जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर वर्गमूल, घनमूल, इससे रिलेटेड चलेगा। और भी आगे जो नंबर सिस्टम में चैप्टर है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। और बताएं आज की क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।